प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित प्रकाश के इकाई 5 त्रिभुज के अभ्यास 5 का पार्ट 4 जिसमें कि सवाल नंबर 9 के आगे हल करेंगे। इससे पहले कि सवाल नंबर 1 से लेकर 8 तक 3 पार्टों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हल किया है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप देख कर क्लिक करके आप उस प्रश्नों को भी हल देख सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रही। तो आपको हम आइए ले चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। देखिए सवाल नंबर 9 कहते हैं कि निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए। ये देखिए 5 पार्ट दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 पार्टों में आपको पाइथागोरियन त्रिक कौन सा है ये आपको छांट कर लिखना है। तो आइए एक पार्ट को हम हल करते हैं। हम सबसे पहले पहला पार्ट लेते हैं। तो पहले पार्ट में देखिए दिया गया है 5, 12, 13। 5, 12, 13। तो देखिए पाइथागोरियन त्रिक होता क्या है, इसको चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी बता देते हैं कि अगर कोई संख्याएं 3 संख्याएं दी गई हैं, उसमें बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो पाइथागोरियन त्रिक होता है। तो आइए इसी के सिद्धांत को हम यहाँ लागू करते हैं। यहाँ देखिए जो दिया गया है 5, 12, 13, इसमें देखते हैं कि 13 सबसे बड़ा है। अब हम सबसे पहले 13 का वर्ग करते हैं तो 13 का वर्ग आपको 169 मिलता है। उसके बाद हम इन दोनों छोटे संख्याओं का वर्ग करके योग करते हैं। तो ये देखिए 5 का वर्ग और धन 12 का वर्ग, और इनको जोड़ लेते हैं तो 5 का वर्ग 25 हो गया, 12 का वर्ग 144 हो गया, और 25 और 144 जोड़ते हैं तो 169 मिलता है। अब देख रहे हैं कि 13 का वर्ग भी 169 आया, इन दोनों का योग, वर्गों का योग भी 169 आया। मतलब कि 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग। इसका मतलब कि ये 5, 12, 13 पाइथागोरियन त्रिक है। इसी प्रकार से देखिए पार्ट नंबर 2 दिया गया है। पार्ट नंबर 2 है 7, 8, 15। तो 7, 8, 15 दिया गया है। तो इसमें बड़ी संख्या जो है, तो बड़ी संख्या के सबसे पहले हम वर्ग निकालते हैं। तो बड़ी संख्या आपका 15 है, तो 15 का वर्ग आपका 225 हो गया। अब देखिए शेष दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं। तो ये देखिए 7 का वर्ग धन 8 का वर्ग, और ये बराबर 7 का वर्ग आपका 49 हो गया, 8 का वर्ग हो गया 64, और अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 113 ही प्राप्त होता है। और आप देख रहे हैं कि 15 का वर्ग 225 मिला, जबकि इन दोनों के वर्गों का योग 113 ही मिला। इसका मतलब 15 का वर्ग ये बराबर नहीं है 7 का वर्ग और धन 8 के वर्ग के। इसका मतलब कि ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। इसका मतलब 7, 8, 15 पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। देखिए ये सवाल नंबर 9 का ये तीसरा पार्ट दिया गया है। तीसरा पार्ट दिया गया है 6, 7, 8। देखिए इसका एक सूत्र हमने यहाँ लिख दिया है कि बड़ी संख्या का वर्ग बराबर शेष दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। अगर ये सिद्धांत लागू होता है तो ये पाइथागोरियन त्रिक होगा। इसी के आधार पर हम पहले वाले सवाल भी लगाएंगे, ये भी लगाते हैं। तो तीसरे में दिया गया है आपका 6, 7, 8। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो सबसे पहले 8 का वर्ग निकाल लेते हैं, वो आपका 64 हो गया। अब शेष दोनों संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं। तो 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 36 और 49 जोड़ेंगे तो आपका ये 85 मिलेगा। देखिए 8 का वर्ग आपका 64 मिला, जबकि इन दोनों के वर्गों का योग आपका 85 मिला। इसका मतलब कि 8 का वर्ग बराबर नहीं है 6 के वर्ग धन 7 के वर्ग के, तो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये 6, 7, 8 पाइथागोरियन त्रिक नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ देखिए चौथे पार्ट में आ गए। चौथे पार्ट में कहते हैं कि 8, 15 और 17 है। 8, 15 और 17 है। तो 8, 15, 17 में देखिए सबसे बड़ी संख्या आपको 17 दिखती है। क्या है? 17। तो सबसे पहले हम 17 का वर्ग निकालते हैं। तो 17 का वर्ग निकालते हैं तो 17 में 17 से गुणा करेंगे तो 289 आ जाएगा। अब शेष दोनों संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं। तो शेष दोनों संख्याओं यानी 8 का वर्ग धन 15, 15 का वर्ग, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब 64 और 225 अगर जोड़ेंगे तो 289 मिल जाता है, और 289 मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 17 का वर्ग भी 289 मिला और इन दोनों के वर्गों का योग भी 289 मिला। इसका मतलब कि 17 का वर्ग ये बराबर है 8 के वर्ग और धन 15 के वर्ग के। अतः क्या हो जाएगा? ये 8, 15, 17 ये पाइथागोरियन त्रिक है। देखिए ये इसका सवाल नंबर 5 दिया गया है। पार्ट नंबर 5।
पार्ट 5 3 4 5, तो 3 4 5 पे भी इसी सिद्धांत का हम प्रयोग करेंगे कि बड़ी संख्या का वर्ग बराबर शेष दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। देख रहे हैं आप, इसमें से बड़ी संख्या 5 है, बड़ी संख्या क्या है 5, और 5 का जब वर्ग करेंगे तो आपको 25 मिल जाएगा। अब शेष दोनों संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं, तो शेष दोनों संख्या यानी 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग आपका 9 हो गया और 4 का वर्ग आपका 16 हो गया। 16 और 9 25 जोड़ते हैं तो आपका 25 मिल जाता है। आप देखिए 5 का वर्ग भी निकाला तो 25 आया और इन दोनों के वर्गों का योग भी निकालो तो 25 आया। मतलब ये हुआ कि 5 का वर्ग ये बराबर है 3 के वर्ग और धन 4 के वर्ग के। इसका मतलब कि 3 4 5 ये पाइथागोरियन त्रिक है। देखिए ये सवाल नंबर 10 कहते हैं और ये इस अभ्यास का आखिरी सवाल भी है कि सत्यापन कीजिए यदि n विषम संख्या है तो n स्क्वायर ऋण 1/2 और n स्क्वायर धन 1/2 पाइथागोरियन त्रिक है। पाइथागोरियन त्रिक है। यहाँ कहते हैं n विषम संख्या है तो n से बनी हुई ये जो 3 संख्याएं हैं ये पाइथागोरियन त्रिक हैं। तो आइए इसे हल करते हैं। इसमें भी वही सिद्धांत लगाएंगे कि बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होगी। अब यहाँ समस्या ये है कि बड़ी संख्या कौन होगी और सबसे बड़ी संख्या कौन होगी और शेष दोनों संख्याएं कौन होगी। तो आप इसमें गौर से देखिए, तो देखिए ये n दी गई है और n के स्क्वायर में से 1 घटाया गया है और n के स्क्वायर में से 1 जोड़ा गया है, तो मतलब जिसमें 1 जोड़ा गया है सबसे बड़ी यही होगी। 1 जोड़ा गया है जिसमें सबसे बड़ी वही होगी और 1 घटाया गया है तो वो तो बड़ी हो ही नहीं सकती है। तो 1 जोड़ा गया है सबसे बड़ी संख्या यही होगी। अब इस बड़ी संख्या का वर्ग हम निकाल लेते हैं पहले और उसके बाद इन दोनों के वर्गों का योग निकाल लेते हैं और निकालने के बाद अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये पाइथागोरियन त्रिक हो जाएगा। तो चलिए यही करते हैं। तो इस बड़ी संख्या n स्क्वायर प्लस 1 का हम वर्ग निकालते हैं। तो n स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग, अब देखिए आपको बीज गणित में एक सिद्ध मतलब सूत्र है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और ये यहाँ से आया कि अगर a प्लस b को हम 2 बार गुणा कर दें, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी का हम 2 बार गुणा कर देंगे। तो अगर इन संख्याओं का हम 2 बार गुणा करें तो देखिए क्या हो जाएगी, a का गुणा a के साथ करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, a का गुणा b के साथ करेंगे तो ab हो जाएगा, b का गुणा a के साथ करेंगे तो ab हो जाएगा और b का गुणा b से करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार से a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हमने यहाँ इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए ये सूत्र कहाँ से आया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि a प्लस बी का 2 बार गुणा और 2 बार गुणा किया तो ये हमको मिल गया। ये सूत्र एक है। तो इस सूत्र का हमने प्रयोग किया। तो इस सूत्र का जो प्रयोग किया तो देखिए यहाँ क्या है, a के स्थान पर हमको क्या मिल गया n स्क्वायर और b के स्थान पर 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के ये इसका जब वर्ग करेंगे तो n पर घात 4 और धन 2 a मतलब n स्क्वायर और b मतलब 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा और b का स्क्वायर b मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इस प्रकार से कि इस बड़ी संख्या n स्क्वायर प्लस 1 का बटे 2 का होल स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया कि n पर घात 4 धन 2n स्क्वायर और धन 1/4 के बराबर हो गया। अब देखिए कि हम इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं। तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का मतलब एक संख्या आपका n है तो n का वर्ग धन n-1 का वर्ग n स्क्वायर माइनस 1/2 का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे तो n का वर्ग तो n हो गया। लेकिन इसको भी इसी सूत्र से यहाँ देखिए एक दूसरा सूत्र भी हो जाता आता है, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो ये हो जाता है a स्क्वायर ऋण 2ab और धन b स्क्वायर, a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर। और अगर इसका हम जब गुणा करते हैं तो वही होते हैं। देखिए यहाँ करेंगे गुणा, इसी करके देख लीजिए कि देखिए a से a के गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, a से b से गुणा करेंगे तो यहाँ ऋण b हो जाएगा, फिर b से a से करेंगे तो यहाँ ऋण b ab हो जाएगा और फिर देखिए ऋण का b से गुणा किया धन b स्क्वायर, तो यहाँ ये देखिए ऋण 2ab हो जाएगा। तो इस सूत्र का अगर यहाँ हम प्रयोग कर लेंगे तो आपका ये होगा n पर घात 4 ऋण 2n और धन 1/4। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल कर लेंगे। तो देखिए सरल करने के लिए क्या करते हैं, इसका हर 4 है तो इसमें भी हर 4 बनाने के लिए हमको इसमें 4 से ऊपर नीचे गुणा किया तो अब ये देखिए दोनों का हर 4 हो गया। फिर सिंपली जोड़ दिया तो ये 4n स्क्वायर प्लस n पर घात 4 माइनस 2n स्क्वायर यहाँ होगा, सॉरी, और प्लस 1 यहाँ भी स्क्वायर ही होगा।
और यहाँ भी n स्क्वायर ही होगा। देखिए 4n² में से 2n² घट जाएगा तो यहाँ 2n² बच जाएगा, तो n पर घात 4 धन 2n² और धन 1/4। आप देख रहे हैं कि ये संख्या और ये संख्या बिल्कुल सेम है। ये संख्या जितनी ये है वही संख्या ये है, मतलब कि बड़ी संख्या n² + 1/2 का स्क्वायर बराबर है इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है। इसका मतलब कि n n² - 1/2 और n² + 1/2 ये पाइथागोरियन त्रिक है। और इसी के साथ ये अभ्यास भी खत्म और ये सवाल भी खत्म, और हम इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। हम आपको अगले अभ्यास में, अगले वीडियो में अगले अभ्यास के सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।